हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाऊंगा कि एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या होती है, उनके कितने टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल के साथ दोनों भाषाओं में, हिंदी भाषा में और इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों भाषाओं में आपको सारी चीज़ें आपको तोड़ तोड़ कर बताई जाएगी ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण की परिभाषा, मतलब व्हाट इज़ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। हिंदी में क्या बोलोगे? जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसे हम एडजेक्टिव यानी कि हिंदी में विशेषण कहते हैं। ओके, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ओके बच्चों, तो ये था आपका डिफिनेशन। अब हम आते हैं एग्जाम्पल आते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई पूछे कि कैसे एग्जाम्पल कैसे बोलोगे, कैसे पहचानोगे। जैसे मैं आपसे कहा कि राम इज़ अ फैट, दिखाई दिया आपको फैट, तो बच्चों इसमें फैट कर लोगे आप, ठीक है। दिस इज़ अ रेड पेन, दिखाई दिया आपको, इसमें बच्चों का जो रेड कर लोगे आप, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, इसमें अ लॉट ऑफ कर लोगे, ठीक है बच्चों। वैसे मैंने बोला कि सीता इज़ ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल कर लोगे। कुंदन इज़ टॉल, इसमें टॉल कर लेंगे। अंकिता इज़ थिन, इसमें थिन कर लोगे। तो इस तरीके से जो वर्ड होंगे वो क्या होते हैं बच्चों? एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं हम डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो किसी नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में बताए कि वह कैसा है। टॉल है, ब्यूटीफुल है, थिन है, रेड है, ये सब क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण के प्रकार, वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। वैसे बच्चों आपने सुना होगा क्लास वाइज सब में अलग होता है, किसी क्लास में 5 होते हैं, किसी क्लास में 4 होते हैं, किसी क्लास में 8 होते हैं, किसी क्लास में 3 होते हैं, किसी क्लास में 10 होते हैं। तो बच्चों मैं आपको टोटल 10 प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं वो सारे बताऊँगा आपको, ठीक है। टोटल कितने बच्चे होते हैं? 10 होते हैं आपको। देखो पहला आपका कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बच्चों इससे पहले आपने हम पढ़ चुका है, जिसको हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या क्वालिटी एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। नंबर 2 देखो बच्चों, लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको हम बच्चों क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ओके, थर्ड लिखा है बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम न्यूमरल्स एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। 4 बच्चों क्या चाहिए? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और 5th वाला बच्चों क्या चाहिए? पॉसेसिव एडजेक्टिव। नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर 7 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और नंबर 8 प्रॉपर एडजेक्टिव। नंबर 9 एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और नंबर 10 जो बच्चों आपका है वो है आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ओके, तो ये आपके 10 प्रकार के एडजेक्टिव हैं आप, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक एक करके सारे एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 बच्चों पढ़ेंगे हम पहले अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या क्वालिटी एडजेक्टिव कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ओके, अब बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है? देखो, वैसा विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, जो किसी पर्सन और वस्तु के बारे में के गुण के बारे में बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लू, फैट, ब्यूटीफुल, थिन, कोल्ड, ठीक है। जो ऐसे वर्ड होते हैं ये सब क्या होते हैं बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है आपका। ओके, जब सेंटेंस में, जैसे आपको सेंटेंस में कैसे बोलेगा, जैसे आपसे कह दिया कुंदन इज़ अ गुड बॉय, इसमें गुड कर लोगे, ठीक है। दिस इज़ अ रेड पेन, इसमें रेड, इसमें ब्लू, यहाँ पर फैट, जहाँ ब्यूटीफुल, यंग, टॉल, ओल्ड, मतलब कि जो किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को बताए। क्वालिटी, क्वांटिटी अलग होता है बच्चों, क्वालिटी अलग होता है। हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओके, उसे हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके बच्चों, अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, देखिए बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या बताया गया, इसको हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसकी हिंदी में कैसे बोलोगे? वैसा विशेषण जिससे मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपको कल पढ़ाया गया था उससे पहले
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में सम, नो, मच, इनफ, ऑल, लिटिल, होल, एनी, जो इस तरीके से वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। ओके, एक चीज और देखो बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसके बाद हमेशा मटेरियल नाउन का प्रयोग करते हैं। ओके, आपका जो क्वांटिटी होता है बच्चों वो वस्तु में काउंटिंग होता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ही हैड नो वाटर, तो बच्चों देखो नो क्या आपका है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, पर ये ओके बच्चों ये देखो यहाँ पर देखिए आप लोग मटेरियल नाउन आपका है ना, आपका इनफ, सम, होल, वच, ओके, मच आपका। तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं वो क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं आपको। अब बच्चों नंबर 3 पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हम न्यूमरस एडजेक्टिव भी कहते हैं, इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों संख्यावाचक विशेषण। इसकी हिंदी परिभाषा देखो, वैसा विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। ओके, जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नो, फ्यू, ऑल, सम, ये सब क्या होते हैं बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं आपका। क्लियर। सेंटेंस में कैसे आपका आएगा, जैसे आपसे कह दिया कि आई हैव सम मैंगोज, इसमें सम कर लोगे, वी हैव 2 लेग्स, इसमें 2 कर लोगे, ही हैज़ 3 फोन्स, 3 कर लोगे, 10, 1, फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, अब बच्चों हम नंबर 4 पढ़ेंगे आप, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों संकेतवाचक विशेषण। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, इसको दोबारा रिपीट किया जा रहा है बच्चों। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके बच्चों, जैसे मान लो जहाँ पर दिस, डैट, दीज, दोज, ओके, ये सब जो वर्ड करते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस में कैसे आपका आएगा, जैसे मैंने कह दिया कि दिस पेन इज माइन, तो इसमें दिस कर लोगे आप। आई डिड नॉट लाइक डैट पेन, इसमें डैट कर लोगे आप। दिस मैन इज हंगरी, इसमें दिस कर लोगे। दीज बॉयज़ आर गुड, इसमें दीज कर लोगे। दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, इसमें दोज कर लेंगे आप। तो इस तरीके से जो बच्चों वर्ड होते हैं ये सब क्या होते हैं आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। नंबर 5 पढ़ेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक विशेषण। ओके, किसे कहते हैं, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है वह पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोसेशन और रिलेशन, जो संबंध के बारे में बात करता है। जैसे मान लो मैंने बोला आपका माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है बच्चों, पॉसेसिव एडजेक्टिव है आपका, जहाँ पर अधिकार की बात करता है। सेंटेंस में कैसे आपका आएगा, आपसे कहेगा दिस इज़ माई बुक, इसमें माई कर लोगे आप, दिस नहीं माई कर लेंगे आपका। डैट इज़ योर पेन, इसमें योर कर लेंगे। आवर, माई, योर नहीं बोलते इस तक, यू आर माई ब्रदर, उसमें माई कर लोगे। तो जो ऐसे वर्ड होते हैं उसे कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे नंबर 6 बच्चों आपका, देखिए यहाँ पर नंबर 6 ये लिखा है बच्चों ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों वितरणवाचक विशेषण। ओके, किसे कहते हैं, जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ध्यान दीजिए आप लोग, जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड अ नाउन। ओके, जब
जहाँ पर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आता हो, उसके बाद ठीक कोई नाउन आता है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ओके बच्चों, सेंटेंस में कैसे पाएगा? ईच स्टूडेंट्स हैड अ पेन, तो बच्चों को इसमें ईच कर लोगे आप। एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, इसमें एवरी कर लेंगे आप। आइदर बॉय इज लाइंग नाइदर पेन्स राइट वेल, इसमें आइदर कर लोगे आप और इसमें नाइदर कर लोगे। तो बच्चों इस तरीके से जो वर्ड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं आपका। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, एक जो कंसेप्ट, कुछ चीज़ें आपके जो काफ़ी डाउट करेगा आपके लिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ऊपर देखिए आप लोग, ऊपर से देखिए आप लोग फिर से, जैसे निम्न वाक्यों में ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ है। ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, इसमें ईच आपका था, देखिए यहाँ पर। एवरी बॉय, इसमें एवरी आपका है, इसमें आइदर कर लोगे आपका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं जब इसके बाद कोई नाउन ना हो तब कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद अगर कोई नाउन नहीं आता है, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर बॉय था ना, तो ये नाउन है, बॉय क्या है? नाउन है। अगर नाउन रहेगा ईच, आइदर के बाद तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद नाउन नहीं रहेगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे मैं बोला कि आइदर ऑफ यू इज़ इंटेलिजेंट, तो आइदर क्या बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चूँकि आइदर के बाद कोई बच्चों नाउन तो आया नहीं आपका, है ना आपका। आइदर बॉय इज लाइंग, देखो इसमें बॉय आ गया ना, तो बॉय क्या आपका होता है? नाउन होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा आपका। ओके, नाइदर ऑफ यू, इसमें यू आ गया, तो इसमें क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहोगे आप। तो वो नाइदर पेन्स, तो पेन क्या होता है बच्चों? नाउन होता है आपका ना। तो जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद कोई नाउन आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर नाउन नहीं आएगा तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। वो यहाँ पर नाइदर के बाद यहाँ पर देखो पेन आ गया आपका, तो ये क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहोगे आपका। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें आपको अगर डाउट होता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब आते हैं बच्चों, देखो नंबर 7 आपका। नंबर 7 लिखा बच्चों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। ओके, इसकी परिभाषा कैसे बोलोगे? जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न बोध कराने के लिए किया जाता है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बहुत सिंपल ना, जैसे मान लो आपका व्हाट हुआ, विच हुआ, हुज हुआ। ओके, तो ये सब जो वर्ड होते हैं ये काफी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि विच पेन इज़ ब्लैक, तो उसमें विच कर लोगे। हुज बुक, उसमें हुज, विच। तो जो ऐसे वर्ड होते हैं यहाँ पर क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन बच्चों कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जिसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर व्हाट, विच, हुज को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ये कब कहते हैं? जब इसके बाद कोई नाउन ना हो तब। ओके, देखो मैं आपको यहाँ देखिए, आप लोग विच के बाद क्या बच्चों? पेन है, तो ये बच्चों यहाँ पर पेन क्या है? नाउन है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद कोई नाउन आता है तब वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर उसी इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद अगर कोई नाउन नहीं ना हो तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे आपका। ओके बच्चों, ये आपको बहुत ही बारीक से समझना पड़ेगा आपका। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ बच्चों कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बच्चों कब होता है? जब ठीक इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद कोई नाउन आएगा। क्या आएगा बच्चों? नाउन आएगा, तब वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके बच्चों, लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो बच्चों है इसके बाद अगर कोई नाउन नहीं आता, कोई होगा ना नाउन, अगर कोई नाउन नहीं आता है तब उसे बच्चों हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा आपका। ठीक है, ओके। जैसे मैं आपसे बोल दिया मैंने कि विच इज़ योर मोबाइल। ओके, देखो ये बच्चों क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके बाद कोई नाउन आया नहीं आया तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर बच्चों मैं इसको ऐसे कहूँ
कि विच पेन इज़ ब्लैक, देखो इसमें बच्चों पेन आ गया, पेन क्या होता है, नाउन होता है ना। देखो मैं कहा कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद कोई नाउन आएगा तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। व्हाट इज़ इन योर हैंड, तो बच्चों इसमें व्हाट है ना, व्हाट के बाद कोई नाउन आया नहीं आया तो इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ योर स्मार्टफोन, तो बच्चों व्हाट टाइप ऑफ योर स्मार्टफोन, तो बच्चों स्मार्टफोन क्या चाहिए, नाउन आ गया बच्चों, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा, अगर कोई नाउन नहीं आता उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे आपका। अब आते हैं बच्चों को नंबर 8 आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। कैसे कहो इसको, इसकी परिभाषा क्या होती है, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। देखो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं डिफिनेशन कैसे बोलूँगी इसमें, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके बच्चों, तो क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। वह एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बनता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लो इंडियन बच्चों है, तो जो इंडिया है ना बच्चों, देखो इंडिया, ओके, तो इंडिया जो होता है बच्चों वो क्या है, नाउन आपका है, तो इंडिया से मैंने क्या बोल दिया, इंडियन, तो इंडियन क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव आपका। कनाडियन, जापानीज़, ओके, बिहारी, ब्रिटिश, ये सब क्या होते हैं बच्चों आपके, इसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्लियर, बहुत सिंपल आपका बच्चों है। अब देखिए आपको इसको सेंटेंस में कैसे बोलोगे, जैसे मैंने बोला कि आई एम एन इंडियन, इसमें बच्चों का इंडियन कर लोगे आप। ही इज़ ए कनाडियन स्टूडेंट, इसमें कनाडियन कर लेंगे आपका। अमेरिकन, अमेरिकन, इंग्लिश, ब्रिटिश, ये सब क्या है बच्चों आपके प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। क्या समझा आप लोगों ने, जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आप बच्चों, देखो नंबर 9 में आपको ये बताया गया है इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं बलाघात सूचक विशेषण। ओके, इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। फिर से देखो आप लोग, फिर से देखिए आप लोग, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे हम इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप लोग, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड टू इम्फेसाइज द नाउन्स दे मॉडिफाई आर कॉल्ड इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स और इम्फेटिक एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको मैंने आपसे कहेगा जहाँ पर ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम ऐसे वर्ड आते हैं उसे हम कहते हैं इम्फेसाइजिंग। सेंटेंस में कैसे आप आएगा, आई सा हिम विथ माई ओन आईज, इसमें ओन कर लोगे आप। दिस इज़ द वेरी बुक आई यूज टू रीड अ लॉट, इसमें वेरी कर लोगे आपका, इसमें सेम कर लेंगे। इट इज़ हिज ओन आइडिया, इसमें बच्चों ओन कर लोगे। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं बच्चों उसे कहते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों नंबर 10, देखिए आप लोग नंबर 10। तो बच्चों नंबर 10 जो आपका है वो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। किसे कहते हैं, जब वर्ड का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तब उसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। फिर देखिए आप लोग, फिर से बता दूं बच्चों, जब वर्ड का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट एन आइडिया, इसमें देखो व्हाट कर लेंगे आप। ओके, व्हाट अ मास्टरपीस, इसमें व्हाट कर लोगे। व्हाट नॉनसेंस इन दिस, इसमें व्हाट कर लेंगे आप। व्हाट अ फाइन डे, व्हाट अ फॉली, व्हाट। वली व्हाट की बात कर रहा बच्चों, बस व्हाट जहाँ पर आएगा और इस तरीके से आएगा तो उसे हम कहेंगे
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।